ज्ञान, विद्या एवं कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की उपासना का पर्व बसंत पंचमी यानी आज 16 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही घरों में मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना कर भक्त मां को प्रसन्न करते हैं। बसंत पंचमी को मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी हर साल माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। संगीत प्रेमी और विद्यार्थी खास तौर पर ज्ञान और संगीत की देवी के इस दिन का इंतजार करते हैं ताकि मां सरस्वती के आशीर्वाद से जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे माघ मेले के चौथे प्रमुख स्नान पर्व बसंत पंचमी है, जिसको लेकर मेला प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मेला प्रशासन ने लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं के संगम में आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान लगाया है। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है और बड़ी संख्या में प्रातःकाल से ही श्रद्धालु और स्नानार्थी लगातार संगम तट पर स्नान के लिए आ रहे हैं। संगम तट पर स्नान घाट बना हुआ है। इसके अलावा इस माघ मेले क्षेत्र में 17 अन्य विभिन्न स्नान घाट हैं और इन सारे स्नान घाटों पर लगातार काफ़ी बड़ी संख्या में स्नानार्थी और श्रद्धालु प्रातःकाल से ही स्नान कर रहे हैं और इन स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग है और उसके साथ साथ जल पुलिस और फ्लड कंपनी के जवान लगातार बोट पर तैनात हैं, जो कि किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में प्रतिक्रिया करने को तैयार हैं। इसके अलावा विभिन्न पुलिस की इकाइयाँ व्यवस्थापित की गई हैं, जिसमें हमारे सिविल पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान, माउंटेड पुलिस, जल पुलिस, ATS के कमांडोज, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, SDRF की टीम, ये सारी टीमें सब व्यवस्थापित हैं और हम सारे श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और सुगम आवागमन देते हुए सुरक्षित स्नान देने के लिए कटिबद्ध हैं। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये क्रम अनवरत जारी रहेगा, ऐसा लग रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करेंगे। 661 बीघे में बसाए गए माघ मेले को 2 जोन और 5 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 8000 वर्ग फीट की लंबाई में 17 स्नान घाट बनाए गए हैं। आज का बहुत ही विशेष माना गया है और वो भी यहाँ पर प्रयागराज के अंदर संगम तट पर अगर स्नान किया जाए, स्नान का भी बहुत महत्व माना गया है। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, देवताओं का वास माना गया है। अनेक सारे पाप नष्ट होकर के देवताओं की कृपा बरसती है। आज लोग कुछ कामनाएं करने हेतु आते हैं। माँ गंगा, माँ यमुना उनकी कामनाएं भी पूर्ति करती है, अपने बालकों का, अपने पुत्रों का। आज सरस्वती की पूजा भी होती है। हाँ, आज सरस्वती की भी पूजा होती है। उसकी एक कड़ी बोल देता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। अपना परिचय दे महाराज। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी महाराज, संस्थापक विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर। माघ मेले में कुंभ की ही तर्ज पर स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग, जाल और रेत भरकर बोरियां लगाई गई हैं। सरस्वती जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो विद्या की देवी हैं और उन्हीं से सारी विद्या और शिक्षा, ज्ञान इत्यादि हमें प्राप्त होता है। और ये बड़ी ही अच्छी बात है कि इस संगम पर हमें माँ सरस्वती की वंदना, माँ गंगा की वंदना करने का सौभाग्य मिला और यही प्रार्थना है माँ गंगा और सरस्वती से कि हमें हमारे मन को माँ सरस्वती निर्मल करे, माँ गंगा हमारे तन को निर्मल करें और हमारे मन और तन को निर्मल करके हमें अच्छी शिक्षा दें और आगे कुछ समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए करने का कुछ हौसला दे। मेरा परिचय देवी ममता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी का भ्रमण करने निकले तो देखिए सारी सृष्टि उदासीन थी। उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप देवी सरस्वती का आवाहन कीजिए, वो ही आपकी समस्या का समाधान कर सकती हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से पृथ्वी पर जल छिड़का। इन जल के कणों से 4 भुजाओं वाली एक शक्ति प्रकट हुई, जिसके हाथों में वीणा,
पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने शक्ति से वीणा बजाने को कहा ताकि पृथ्वी की उदासी दूर हो सके। उस शक्ति ने जैसे ही वीणा के तार छेड़े तो सारी पृथ्वी लहलहा उठी और सभी जीवों को वाणी मिल गई। वो दिन बसंत पंचमी का दिन था। तब से इस दिन को माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज बसंत पंचमी का स्नान था। हम गोरखपुर से अपने परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे गंगा और यमुना का संगम और सरस्वती की यहाँ अदृश्य धारा बहती है। हिमांशु तिवारी।